नमस्कार दोस्तों, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस वक्त की बेहद बड़ी खबर अंबाला से सामने आ रही है। अंबाला में लगभग 12 साल बाद एक बार फिर गैंगवॉर जैसी वारदात हुई है। 12 साल पहले ही ऐसी एक वारदात हुई थी जिसमें एक शख्स की जान गई थी। वहीं अब एक बार फिर आपको तस्वीरें अंबाला शहर के सिविल अस्पताल से दिखा रहे हैं, जहां पर गैंगवॉर के बाद जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं नाजुक बने हुए हैं। तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं इस समय अंबाला शहर के सिविल अस्पताल से आपको दिखा रहे हैं। और खबर ये निकल कर आ रही है, तस्वीरें हमने अब से कुछ देर पहले आपको लाइव दिखाई थी कि किस तरह से अंबाला शहर के कालका चौक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। लगभग 20 से 25 राउंड जो हैं वो फायर किए गए हैं और उस फायरिंग में कहीं ना कहीं जो 2 लोगों की जान है वो चली गई है। हालांकि डॉक्टरों की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से शहर के सिविल अस्पताल में स्थिति जो है वो काफ़ी इस समय तनावपूर्ण बनी हुई है, नाजुक स्थिति बनी हुई है। और कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारी जो है वो मौके पर पहुँचे हैं। और जो बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो यही है कि अंबाला शहर में कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कालका चौक पर गैंगवॉर हुआ है उसमें लॉरेंस बिश्नोई और भुप्पी राणा गैंग का जो नाम है वो पुलिस अधिकारियों की तरफ से फिलहाल शक के दायरे में दिया जा रहा है कि हो सकता है कि इन्हीं की तरफ से ये जो फायरिंग है वो की गई है। और इसमें कहीं ना कहीं 2 लोगों की जो जान है वो भी गई है। हालांकि डॉक्टरों की तरफ से अधिकारिक ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है कि 2 लोगों की जान चली गई है, लेकिन फिलहाल तस्वीरें जो सामने आई हैं वो यही हैं कि इन 2 लोगों की डेड बॉडीज जो है वो मोर्चरी में रखवाई गई हैं। और उसके बाद पुलिस जो है वो अब जाँच आगे बढ़ा रही है। आपको तस्वीरों में साथ साथ दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो गाड़ी है कालका चौक पर वहाँ पर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। 2 शूटर स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी जो है वो मिक्सी चौक की तरफ से कालका चौक की तरफ आ रही थी और उसने इस चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी को घेर कर 2 शूटरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। लगभग 20 से 25 राउंड जो हैं वो फायर हुए हैं, जिसमें गंभीर रूप से जो कार सवार लोग थे वो घायल हुए हैं। और उसके बाद उन्हें अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में लाया गया और सिविल अस्पताल में से उनका उपचार जारी है। पुलिस की टीमें यहाँ पर पूछताछ लगातार कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं अंबाला में लगभग एक दशक के बाद इस तरह की बड़ी वारदात हुई है और वारदात जो है दोबारा गैंगवॉर के नज़रिए से देखी जा रही है। पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। अंबाला के डीएसपी जो हैं सुल्तान सिंह वो यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि 2 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि का इंतजार अभी है। और एक जो शख्स है वो घायल है। कार में कुल 4 लोग सवार थे। और आपको बता दें कि वारदात जो है वो अंबाला शहर के सबसे व्यस्त माने जाने वाले कालका चौक पर हुई है। कालका चौक पर कहीं ना कहीं 24 घंटे जो पुलिस है वो तैनात रहती है। और फिलहाल भी आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो पूरी तरह से हरकत में नजर आ रही है। सीन ऑफ क्राइम टीम को मौके पर वहाँ बुलाया गया था और यहाँ पर भी एक डीएसपी, एसएचओ जो हैं और अन्य पुलिस अधिकारी जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। अस्पताल में स्थिति जो है वो काफ़ी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि गंभीर बनी हुई है, क्योंकि अंबाला में बड़ी वारदात दिन दिहाड़े हुई है और उसमें 2 लोगों की मौत की खबर भी जो है वो सामने आ रही है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो किसी भी तरह का कोई चांस नहीं लेना चाहती। और एक तस्वीर जो है वो आपको दिखा देते हैं कि तस्वीर ये भी सामने आई है कि कुछ लोगों को यहाँ से पुलिस की जीप में बिठाकर ले जाया भी गया है। उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है या नॉर्मल उन्हें हिरासत में लिया गया है, इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अंबाला में एक बार फिर बड़ी वारदात हुई है। काफ़ी समय बाद पुलिस अधिकारी जो हैं वो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट यहाँ पर अब एक हो गई है और किसी भी तरह से पकड़ने का प्रयास लोगों को किया जा रहा है। एसएचओ राम कुमार जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से पुलिस जो है वो अब जानकारी जुटा रही है, सबूत तलाश रही है। और लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि अंबाला में बड़ी वारदात हुई है और काफ़ी अरसे बाद इस तरह की वारदात अंबाला में देखने को मिली है। पिछले कुछ समय में अंबाला जो है वो पूरी तरह से शांत चल रहा था, ऐसी कोई घटना नहीं हो रही थी। लेकिन आज करीब 20 से 25 राउंड जो हैं शहर के कालका चौक पर फायर किए गए हैं, जिसमें 2 की जान जाने की खबर आ रही है। और बताया यह भी जा रहा है कि कोर्ट में पेशी से ये लोग आ रहे थे या वहाँ पर जा रहे थे। कोर्ट में हाजिरी ज़रूर इनकी नहीं अभी तक लगी है, हाजिरी वहाँ पर कोर्ट में दर्ज नहीं की गई है। तो ये कहना भी सही नहीं होगा कि ये लोग पेशी से वापस आ रहे थे। लेकिन पुलिस अंबाला की जो है वो इसे गैंगवॉर से जोड़कर देख रही है और पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो जाँच में जुटे हुए हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से अंबाला पुलिस जो है वो मौके पर मौजूद है। अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में पुलिस जो है वो पहुँची हुई है। पुलिस की टीमें जो हैं वह पूरी तरह से अलर्ट मुस्तैद हो गई हैं और अपराधियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एसएचओ राम कुमार हमारे साथ मौजूद है। एसएचओ साहब, क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है जी? बस अभी देख रहे हैं, पर्चा दर्ज करके ही जानकारी। डेथ कंफर्म हुई किसी की? 2 की जी। तो 2 की डेथ जो है वो एसएचओ राम कुमार ने कंफर्म की है। 2 लोगों की डेथ बताई जा रही है, हो गई है। तो अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं। डीएसपी अंबाला का क्या कुछ कहना वो एक बार आपको सुनवाते हैं। क्या कुछ अभी तक जानकारी, कितनी की डेथ हो गई है? इसमें अभी तक वो जो हॉस्पिटल से अभी पूरी रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन अभी 2 तो उपचाराधीन हैं जो बोल रहे हैं, 2 अंदर हैं। अभी ये कह रहे हैं कि वो खतरे में है। लेकिन बता देंगे, अभी ये क्लियर आपको कर देंगे थोड़ी देर में, डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर क्लियर करेंगे। कितने राउंड फायर हुए हैं और फायर की अभी गिनती है, लगभग दर्जनों राउंड फायर हुए हैं और इसमें लॉरेंस ग्रुप और वो भूपी का नाम अभी तक आया है।
क्योंकि अभी तक जो मारने वाले हैं जो स्विफ्ट गाड़ी में थे उनका क्लियर नहीं है वो लोग कौन थे। 3 युवकों को भी पकड़ के लेके गए हैं, वो कौन है? यार फाइट तो कंप्लीट होने दो। अभी तक आप ये ना कहो कि शक के आधार पे या उसके आधार पे पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि असल में मारने वाले कौन हैं। अभी यही आई है कि भूपी राणा के आदमी वो हो सकते हैं। अभी हमारी टीमें लगी हुई हैं, इसको जल्द आपको क्लियर कर देंगे। अभी क्लियर नहीं सर दो की मौत है ज़्यादा अभी तक ये डॉक्टरों ने वो भी क्लियर नहीं किया। अभी कह रहे हैं कि दो हैं, 2 की डेथ होगी है। अभी ये बताया डॉक्टर अभी क्लियर कर देंगे, वो आपको बताएं। जिनकी डेथ हुई है वो भूपी राणा ग्रुप के हैं सर, जो वो भूपी राणा ग्रुप के जिनकी डेथ हुई है। हाँ, ये है जो मारने वाले हैं, ये है कि वो लॉरेंस ग्रुप के। ये अभी तक बातचीत से यही पता चला है। कोर्ट में पेशी से आ रहे थे वापस। अब ये कोर्ट में कह रहे हैं गए थे, लेकिन किस कोर्ट में अभी ये नहीं बता पा रहे हैं। और कोर्ट से पता किया तो ये कोर्ट में हाजिर भी नहीं हुए हैं किसी कोर्ट में। आज ऐसी बात आई है, ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट में गए थे, लेकिन ये कोरोना की वजह से हमारे को ये बोल दिया गया है कि आज कोर्ट में पेशी नहीं है। 12 साल बाद अम्बाला में गैंगवार की फिर से दस्तक हुई है। क्या पुलिस के पास इनपुट नहीं था कि ऐसा कोई हरकत अम्बाला में हो सकती है? अगर ये होती पहले तो हम होने ही क्यों देते। ये बात ऐसी नहीं थी, क्योंकि ये इतना ये जो ये मुकदमा है कालका चौक पे पुलिस है, ये मानने वाली बात है। जैसे आप देख रहे हो कि वहाँ मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी का एक ढेर था सड़क से इस किनारे, जहाँ गाड़ी ऐसा हुई वहाँ भीड़, जो ये अपनी व्हीकल चले हुए थे वो खिसक के थोड़ा चल रहे थे आराम से। सर कालका चौक पर सीसीटीवी लगा हुआ है, क्या वो करेंगे हम सब, ये इसकी करेंगे, उसके लिए टाइम चाहिए ना। वो हम इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है, वो कर रही है पुलिस। लगभग राउंड फायर हुए हैं। सर कट्टा बरामद हुए हैं, ये जो राउंड फायर है ये पिस्टल के हैं। अभी इसका एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, कुछ रोन मिल रहे हैं, उसमें मिले जुले हैं, क्योंकि 2 आदमियों ने ये लगे वहाँ के भी 2 आदमियों ने फायर की हैं। अभी तक यही आई है, और एक आदमी गाड़ी में था। अभी प्रत्यक्षदर्शी जो थे उन्होंने यही चीज़ बताई है, लेकिन आगे इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है, कौन से रौंद हैं, किस वेपन से चले हैं, वो आगे का विषय है। तो ये थे अम्बाला के डीएसपी हेडक्वार्टर सुल्तान सिंह, जिन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि किस तरह से अम्बाला में आज ये गैंगवॉर की घटना हुई है और 20 से 25 राउंड जो हैं वो फायर हुए हैं। और घटना की सूचना मिलते ही अम्बाला के एसपी हामिद अख्तर और आईजी वाई पूर्ण कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने भी मौके पर जाकर जो स्थिति है उसका जायजा लिया है, पूछताछ की है। और बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस ने पूरी तरह से अपने इलाके में पुलिस की जो टीमें हैं, नाकेबंदी है, उसे अलर्ट कर दिया है और अब फायरिंग करने वाले लोगों की तलाश की जा रही है। और सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई और भूपी राणा जो गैंग है, उसकी जो गैंगवॉर है उससे जोड़कर इस मामले को पुलिस देख रही है। और बताया यही जा रहा है, जो सूचना निकलकर सामने आ रही है कि भूपी राणा गैंग जो है उसके 2 लोगों की मृत्यु हुई है। उसकी पुष्टि जो है पुलिस अधिकारियों ने अब कर दी है। आईजी वाई पूर्ण कुमार ने बताया कि 2 लोगों की जान चली गई है और दर्जनों राउंड जो है फायर हुए हैं। और क्या कुछ आईजी वाई पूर्ण कुमार ने मौके पर पहुँच बताया है वो आपको सुनवाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ गोली चली है, आप सबको जैसे पता है, अबाउट 20 राउंड चले बोलते हैं, और 2 आदमियों का देहांत हो गया, 2 आदमी ज़ख्मी हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती है। और अम्बाला पुलिस जो है, एसपी साहब भी मौके पे हैं और कार्रवाई हमने कर रहे हैं। जैसे वो कोई प्रोग्रेस होगा आपको बताएंगे। सर गैंग्स के 2 के नाम आ रहे हैं, बिश्नोई और हाँ, वो अभी आ रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, और बंदा एक शायद आइडेंटिफाई भी हो गया है, और जैसे आगे प्रोग्रेस होगा आपको बताएंगे। कोई सीसीटीवी फुटेज मिली है? अभी चेक कर रहे हैं, अभी चेक कर रहे हैं। कोई राउंड अप किए गए हैं कुछ लोग? प्रोग्रेस अभी बताएंगे एसपी साहब, अभी नहीं, ठीक है, जैसे डेवलप हो। पुलिस ने मौके से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और उसकी आधिकारिक पुष्टि हालांकि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन पुलिस ने यह भी बताया है कि कुछ लोगों की पहचान भी कर ली गई है। लेकिन बड़ी सवाल ये वारदात खड़े कर गई है कि अम्बाला में दिन दिहाड़े इस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां जो हैं वो बरसा दी गई हैं और उसमें 2 लोगों की जान चली गई है। तो ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल मामले की अपडेट लगातार आप तक लेकर पहुँचते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए।